नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई खौफनाक कहानी में। अक्सर इंसान एक दूसरे के साथ छलावा करता है, पर यही छलावा कोई भूत करे तो क्या होगा। यह तब की बात है जब मैं अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने मौसी के घर गया हुआ था। वैसे तो मेरे मौसा जी एक डॉक्टर हैं, उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर भी मिला था। वे उस क्वार्टर के दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी भी थी, जिसके पीछे की ओर एक जंगल था और रात को जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ें आया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे। तभी मेरे मौसी का लड़का हमसे कहने लगा, किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात के समय इस जंगल के अंदर जाए। हम सभी हंसने लगे और उससे कहने लगे कि क्या फालतू की बात कर रहा है, भला कोई इस जंगल में इतनी रात में क्यों जाएगा, कहीं कोई जंगली जानवर मिल जाए तो सामत पक्की है। सब हंसने लगे। वो बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया, फिर उसका कभी कुछ पता ही नहीं चला। और गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ आई थी और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया और फिर कभी भी किसी ने उसको नहीं देखा। मैं हंसने लगा कि यह तो झूठी कहानी है। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि वह आवाज़ उसके पिता की थी। वो बोला क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी ही दूरी पर थे और उन्होंने भी वह आवाज़ सुनी, मतलब उनको बुलाने की। उनकी ही आवाज़ में कोई उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था। जब वे दौड़कर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनका बेटा ही नहीं था, इसीलिए कोई भी जंगल की ओर नहीं जाता। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद मैं बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगा। रात के समय उस जगह पर अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुँह करके खड़ा हो गया। आखिर कौन है वो, क्या वो सच में था कि तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे खड़े देखा। वो मेरी ओर नज़र करके हंस रहा था और मुझसे इशारे में कह रहा था कि तुम भी आओ यहाँ। मैं चौंक गया कि अभी तो वो टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुँच गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ वो नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद ये नीचे चला गया है और मुझे भी नीचे बुला रहा है। वह अब मुझसे बोला कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा सैर करते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम लें, तो मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया ही था कि तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो टॉयलेट करके बाहर आया है। क्या देखकर मैं सकपका गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन था। मैं उससे बोला कि तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए। वो बोला कि मैं तो यहीं था, मैं तो बाथरूम गया ही नहीं हूँ, तुम क्या बोल रहे हो। मैं इससे बोला कि मैंने अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे देखा था। वो बोला मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊँगा। मुझे पता है कि तुम मुझे डराना चाहते हो, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने अभी क्या देखा है। उसी रात मैं जब सो रहा था तब किसी की मुझे पुकारने की आवाज़ आ रही थी। वो जो भी था मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम तो आए ही नहीं। देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ साथ जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार वह आवाज़ मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो काफ़ी लंबा होगा और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता होगा। रात भर मुझे उसकी आवाज़ें आने लगी और फिर जब सुबह मैंने सबको यह बात बताई तो सब ने मुझसे कहा कि ऐसा होना आम बात है, तुम उस ओर ध्यान मत दो और अपना काम करो और भूल कर भी उस जंगल की ओर मत जाना। उसके कुछ दिनों बाद भी मुझे उस जंगल की ओर से आवाज़ें आती रही, फिर वो आवाज़ें रुक गई। इस घटना की कुछ दिनों के बाद मेरे पापा
मुझे लेने आ गए थे क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। उस जंगल में रहने वाले को लोग छलावा कहते हैं और जो कोई भी उसके पीछे आता है वह फिर लौट नहीं पाता।